आगे चलते हैं। आइए देखो यार, सेकंड मेथड सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, चलते हैं। तो थोड़ा सा बीच में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स ही आ गई थी, दैट्स व्हाई बीच में जा रहा था, मतलब फोन प्रॉब्लम आ गई, दैट्स व्हाई। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कहता हूँ, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करते हो तो दोनों का जो सम है वो कितना बनता है, 7। और जब वही दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्टेंट बनता है वो कितना बनता है, 6। बात समझ लो। अब देखो मैं क्या कहता हूं, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहती क्या है, सिंपल भाषा में ये इक्वेशन कहती है, इस y को मैं इधर लेके जाता हूं, क्या बन जाएगा, 3 + y। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो x है वो y से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। मतलब ये दोनों नंबर्स अगर बराबर हैं तो बराबर नहीं है, जो हमारा x है, सॉरी जो हमारा x है वो इस नंबर से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद अब आपको पता है कि जो x है वो y से 3 बड़ा है, तो दोनों के एडिशन में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी बचेगा वो दोनों में अगर बराबर बराबर बांट दूं, क्यों बराबर ही बटेगा, क्योंकि 3 को तो माइनस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहां पे क्या है, x और यहां पे क्या है, y। और मैं क्या कह रहा हूं कि जो x है वो y से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया, 3 + y, और ये भी क्या बन गया, y। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं, इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं, तो चेक करना हमारे पास बन क्या गया, ये बन गया। और चेक करना अगर मैं यहाँ पे दोनों के सम में से 3 को खत्म करता हूं, तो जो दोनों नंबर बचे वो क्या बचे, बराबर बराबर बचे। और जो नंबर बचा, अगर मैं पूरे सम में से 3 माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको बराबर बांटूंगा तो वो किसकी वैल्यू आएगी, सेकंड नंबर क्या है। बात समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे सीधा बात करता हूँ कि अगर मैं 7 में से भाई कितना माइनस करता हूँ, भाई 7 में से 3 माइनस करता हूँ, चेक करना कितना आया, 4 आया। और 4 के अगर मैं बराबर 2 टुकड़े बांटता हूँ तो चेक करना एक जो वैल्यू है वो किसकी आ जाएगी, दूसरे नंबर। और मुझे इतना पता है कि पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 2 में 3 ऐड करूंगा कितना आ गया, 5। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, पहले नंबर की आ जाएगी। लो सेकंड्स में काम। तो आपको करना क्या होगा, भाई दोनों का सम, दोनों का सब्ट्रैक्शन, अगर सम में से मैं 3 माइनस करता हूं और जो भी नंबर आएगा उसको बराबर बराबर बांटता हूं, तो मेरे पास बांटा हुआ नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा। और पहला नंबर जो होगा उससे कितना बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैं कहता हूं जी दो नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 10, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6। तो जी पहला स्टेप आप क्या करोगे, 10 में से 6 माइनस कर दो, कितना बच गया, 4। और 4 को बराबर बराबर बांटो, कितना आ गया, 2। मतलब 2 क्या है, किसकी वैल्यू है, y। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या कहा, चेक करना कितना बड़ा है दूसरा नंबर, 6 बड़ा है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। और 8 जो है किसकी वैल्यू आ गई, x। सेटिस्फाई करके देखना, 8 और 2 मतलब x + y कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। 8 - 2 चेक करना कितना आ रहा है, 6 ही तो आ रहा है। सेकंड्स में काम हो रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल ना क्वेश्चन के थ्रू लेता हूं, अब कितना आसान लगेगा जी। क्वेश्चन क्या है कि एक बोट की जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम है 18। एक बोट की जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम है 18, और उसी बोट की जो स्पीड है भाई वो अपस्ट्रीम है 12। तो बताओ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी, और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम क्या होगी। बात समझ लो। अब साफ साफ पता है हमें कि डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर कितनी है, 18। और स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर कितनी है हमारे पास, 12। चेक करो दो नंबर्स का सम किसके बराबर है, 18। दो नंबर्स का डिफरेंस इसके बराबर है 12।
तो आपको सीधा तो बताया है कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। भाई दोनों में से वाटर की क्या होगी कम, बोट की क्या होगी ज्यादा। कैसे निकालेंगे? 18 माइनस 12 कितना बन गया? 6। बराबर बराबर बांटो, कितना आया? 3 और 3। तो मतलब पानी की जो स्पीड बन गई कितनी बन गई? 3। और भाई जो बोट की स्पीड है वो कितनी ज्यादा है? 12। भाई 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो चेक करो जो बोट की स्पीड है वो कितनी बन गई? 15 किलोमीटर पर आवर। तो जी हमारा आंसर क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ बोट हमारी कितनी आ गई? 15। और स्पीड ऑफ वाटर हमारी कितनी आ जाएगी? 3। कहानी समझ लो। चलो जल्दी से करना, मैं फिगर्स चेंज करता हूं। मैं कहता हूं स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो है वो कितनी है? 20। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है? 8। आपके पास 30 सेकंड है, आंसर निकालो जल्दी से। हो गया होगा भाई। तो जी कैसे निकालेंगे बताना जी। स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर क्या आएगी जी? 20 माइनस 8 कितना होता है? 12। 12 के 2 हिस्से कितना बन गया? 6। और कितना बन गया? 6। पर जी ये 8 ज्यादा होगा तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। तो आंसर क्या बन जाएगा? 14 किलोमीटर पर आवर। और क्या बन जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर वैसे करना चाहते वैसे भी कर सकते थे। 20 और 8 कितना होता है? 28/2 कितना हो गया? 14 जी। 20 माइनस 8 कितना होता है? 12/2 कितना हो गया? 6। कहानी खत्म। भाई जैसे मन करता है वैसे, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो जी पहला क्वेश्चन, जी मेरे ख्याल से अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। लिखो जी पहला क्वेश्चन। स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम इज 21 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखिए। Speed in upstream and speed in upstream is 9 kilometer per hour. Is 9 kilometer per hour. क्या पूछेगा? वही पूछेगा। Find the speed of man in still water. देखो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना था। अगर मैं इसको ओरली करना चाहता हूँ, ओरली भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? अभी तो बताया था 21 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 21 में से 9 माइनस कर दो जी 12 बचेगा। और क्या? 12 को आधा आधा कर दो, कितना बन गया? 6। तो चेक करना जो 6 आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी? पानी की। और अगर मैं 9 में 6 ऐड कर दूंगा तो किसकी आ जाएगी? बोट की। कितना आ जाएगा? 15। तो जी बोट की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? 15। और पानी की स्पीड जो है वो कितनी आ जाएगी? 6। कहानी खत्म। या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते थे तो कर सकते थे। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो है वो कितनी है जी? 21। जी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है वो कितनी है? 9। और अगर मैं इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखूं, सबको पता है कि डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर जो है वो कितनी है? 21। स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर जो कितनी है? 9। तो या तो इक्वेशन सॉल्व कर लो या ट्रिक मार लो। भाई अभी तो सिखाया, तो चेक करना कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर क्या बन जाएगी? 21 माइनस 9 कितना बन गया? 12 जी। 12 का आधा कितना हो गया? 6। तो स्पीड ऑफ वाटर क्या बन जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं। भाई अगला सिस्टम क्या सिखाया था जी? अगला सिस्टम सिखाया था जी क्या करेंगे? 9 में 6 ऐड कर देंगे जी। 9 और 6 कितना हो गया? दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी आ जाएगी? बोट की। और ये किसकी आ जाएगी? वाटर की।
सेटिस्फाई करना। 15 और 6 कितना होता है 21 जी। 15 माइनस 6 कितना होता है 9 जी। बिल्कुल ठीक है जो भी हमने इसी को अगर फॉर्मूला से करना चाहते थे फॉर्मूला से भी कर सकते थे। क्या सिखाया था 21 और 9 कितना हो गया 30 बटा 2 क्या आ जाएगा 15 जी। 21 माइनस 9 कितना होता है 12 बटा 2 क्या आ जाएगा 6। यहां से भी कर सकते हैं भाई। सबको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं? शायद समझ में आ गया होगा। नोट कर लो जल्दी से फिर और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन जी। फर्स्ट वैरायटी के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन वही हैं जहां पे हम क्या करेंगे स्पीड ऑफ बोट की बात करेंगे, स्पीड ऑफ वाटर की बात करेंगे, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की बात करेंगे और वहीं से फिर आगे क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। बिकॉज अगर पहले ही इन पे खेलना नहीं आएगा तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है लिखो जी क्वेश्चन क्या है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम is 2 kilometer per hour. Is 2 kilometer per hour. And speed of man in still water is 4 kilometer per hour. Is 4 kilometer per hour. क्या पूछेगा? सब कुछ पूछ लेते हैं। Find speed of downstream, find speed of upstream, and find speed of what? Sir, try it. हो गया होगा भाई, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जी कैसे करना था, पहले फॉर्मूला से करते हैं। देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम गिवन है तो अभी तो बताया कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है। यहाँ पे बोट की जगह पे क्या आ गया मैन, मतलब स्विमिंग करना है तो स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ वाटर ये होगा। तो चेक करना वैल्यू कौन कौन सी गिवन है। कहता स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है ये कितनी है 2। कहता स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर जो है कितनी है 4। तो कहता जी इसकी वैल्यू निकालो, सेटिस्फाई करा लो। चेक करो W की वैल्यू, SW की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं 2 ताकि यहाँ पे 2 बन जाए। कितनी रखनी पड़ेगी 2। या फिर अगला काम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं जी। मैं SW को इधर लेके आता हूँ, SU को इधर लेके आता हूँ तो चेक करना क्या बन गया SW इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो तब भी आंसर क्या बन जाएगा 2 किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ वाटर जो बनी वो क्या बनी 2। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम आप ही बताओ क्या बन जाएगी। स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ वाटर। चेक करना स्पीड ऑफ मैन कितनी थी 4, स्पीड ऑफ वाटर कितनी आई 2। 4 और 2 कितना बन गया 6 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या बन जाएगी, स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ वाटर कितना बन गया 4 माइनस 2। चेक करना क्या बन गया दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें गिवन ही थी। तो जी हमारे पास यहाँ पे हर एक चीज आ गई है। जिस स्पीड ऑफ मैन हमें गिवन थी कितनी थी 4। जिस स्पीड ऑफ वाटर जो है हमने कितनी निकाली 2। तो जिस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो है कितनी आ गई 6। तो जिस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है कितनी आ गई 2। कहानी भाई सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देखो यार
बेवकूफ लोग हो अगर ये फॉलो करते हैं। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम ओरली दे सकते हैं। तो ओरली कैसे देंगे, दिमाग में सोचो, यहाँ पे अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पानी और मैन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो जरा मैं ट्राई करवा, मैं कहता हूं जी पानी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैन चेक करना इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन। और कहता मैन की जो रिजल्टेंट स्पीड आई है वो चेक करना कितनी आई है, ये कितनी आई है, 2 आई है। और ये 2 क्या है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, जो कि बनी होगी मैन और पानी की स्पीड दोनों को मिला के। बात समझ रहे हो? अब चेक करना इसका मतलब क्या है कि मैन की कोई अपनी स्पीड तो भी होगी, जबकि पानी की स्पीड, अच्छा कहते हैं जो मैन की स्पीड है भाई साहब, वो मैन की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 है जी। मैन की स्पीड कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैन की स्पीड रिजल्टेंट 4 से कितनी बन गई, 2 बन गई, तो इसका मतलब पानी की स्पीड ने उसके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट डाला होगा, तभी उसकी स्पीड क्या हुई है, कम हुई है। तो चेक करना 4 से अगर मुझे स्पीड 2 बनानी है तो इम्पैक्ट कितने का डाला होगा भाई, सिंपल सी बात है, कितने का इम्पैक्ट डाला होगा, 2 का डाला होगा, तभी जाके 4 में से 2 माइनस करने पे स्पीड क्या बन जाएगी, 2। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता। तो आप यहाँ पे सीधा ही निकाल सकते थे कि अगर मैन की रिजल्टेंट स्पीड मतलब अपस्ट्रीम में 2 आ रही है और मैन की अपनी स्पीड कितनी है, 4, तो 4 से 2 कैसे बनाया होगा, उसमें से 2 माइनस करके। तो अगर पानी की स्पीड आ गई 2 और मैन की स्पीड है 4, तो अगर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पूछता तो चेक करना जी आपका आंसर क्या आ जाता, 4 और 2 6, तो जी तब आंसर हमारा क्या बन जाता, 6 किलोमीटर का। जी सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं। मैंने अभी सिर्फ 2 वैरायटी के क्वेश्चंस करवाए हैं। पहली वैरायटी का क्वेश्चन क्या है, ये वाला, जहां पे आपके पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की दोनों में से एक स्पीड गिवन होगी, स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ वाटर में से दोनों की एक स्पीड गिवन होगी, उसके बेसिस के ऊपर आपसे कुछ भी पूछ लेगा। और सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन मैंने कौन सा करवाया है, जब आपके पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों स्पीड गिवन होगी और उसके बेसिस पे आपसे क्या पूछेगा, अकेली बोट की स्पीड और अकेले पानी की स्पीड। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, नोट करो फिर आगे चलो। चलो जी क्वेश्चन के लेवल को या सेकंड वैरायटी पे लेके चलते हैं, जहां पे आपके पास डायरेक्टली बोट और मैन की स्पीड गिवन नहीं होगी, इनडायरेक्ट वे से आपके पास डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड गिवन हो। लिखो जी टाइप 2 बना के क्वेश्चन, लिखो जी, अ मैन कवर्स, a man covers 36 kilometer distance, 36 kilometer distance in 6 hours, in 6 hours in downstream, but the same person, covers 40 kilometer distance, 40 kilometer distance in 8 hours, moving upstream. Find the speed of man in still water. Find the speed of man in still water. करो ट्राई करो।
चलिए ट्राई कर लिया। चलो शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन समझने वाला था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, पानी फ्लो कर रहा है, एक बोट यहां पे है। अब बोट पानी के साथ साथ जाती है और पानी के साथ साथ जाके 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। कितने घंटे में? 6 घंटे। इसका मतलब क्या है? यहां पे क्या बोट की अकेली स्पीड होगी? नहीं। क्या पानी की अकेली स्पीड होगी? नहीं जी, बोट और पानी दोनों की स्पीड होगी, बिकॉज यहां पे बोट पानी के साथ मूव कर रही है और बोट की अपनी मोटर भी चल रही है। सॉरी जी, बोट की जगह पे यहां पे मैन है, तो मैन अपने हाथ पैर भी मार रहा है, तो मैन की अपनी स्पीड भी होगी और पानी की स्पीड भी होगी। तो जो ये 36 किलोमीटर कवर किया गया है 6 घंटे में, तो ये कौन सी स्पीड से किया गया होगा? क्या अकेली मैन की? क्या अकेली पानी की? नहीं, कि दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जो स्पीड आएगी उससे किया गया होगा। तो दैट मीन्स यहां पे कंबाइंड इफेक्ट से कौन सी आएगी? स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो चेक करना, स्पीड का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में हम डिस्टेंस कवर कितना करते हैं? तो चेक करना, अगर 6 घंटे में मैं 36 किलोमीटर कवर कर रहा हूं, तो चेक करो जी 1 घंटे में मैं कवर कितना करूंगा? दैट इज 6 किलोमीटर। तो जी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या बन जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे ही अगर मैं अगले वाले पे जाऊं, तो अगले वाले में जब दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, तो भाई साहब 40 किलोमीटर कवर कर रहे हैं जी। कितने में? जी 8 घंटों में। तो यहां पे जो बोट की रिजल्टेंट स्पीड बनेगी जी, वो कौन सी बनेगी? कौन सी बनेगी? अपस्ट्रीम। तो जी यहां पे तो जी अपस्ट्रीम स्पीड क्या बन जाएगी? चेक करना, 1 घंटे में मैं कवर कितना करूंगा? दैट इज 5 किलोमीटर। यानी कि ले देके आपको क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड गिवन नहीं थी, हमने फाइंड आउट की है। तो चेक करना अब क्वेश्चन क्या बन गया? जब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी है? 6 और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है? 5। जैसे मर्जी काम कर लो। कैसे काम करेंगे? 6 माइनस 5 कितना हो गया भाई? 6 माइनस 5 कितना होता है? 1। तो 1 का आधा कितना बन जाएगा? 0.5 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आ जाएगी? वाटर की। और चेक करो जी, क्या करेंगे? 5 में आधा और ऐड, तो चेक करना स्पीड ऑफ क्या आ जाएगी? मैन की कितनी आ जाएगी? 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैन की स्पीड क्या बन गई? 5.5 और पानी की स्पीड क्या बन गई? 0.5 किलोमीटर पर आवर। जी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या नहीं, सीधा भी कर सकते थे। 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 बटा 2 कितना होता है? 5.5। 6 माइनस 5 कितना होता है? 1। 1 बटा 2 कितना होता है? 0.5। मोटिव हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने से है, इससे हमारा मोटिव नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जिस तरीके से भी आपको इजी लगता है आप वही मैथड फॉलो अप करें। ठीक है, समझ में? प्लीज नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए जी, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा डाटा चेंज कर रहा हूं। A man covers 21 kilometer distance in 3 hours in downstream and 15 kilometer distance in the same time. Then find the speed of man in still water and also find the speed of water चलो ट्राई करते हैं भाई। अभी तो समझाया स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगी, कितना कवर करता है? 21। कितने घंटे में? 3। क्या बन जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगी, कितना कवर करता है? 15। कितने घंटे में? 3। क्या बन जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो चेक करना जी, यहीं से निकालते हैं। 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2। 2 बटा 2 कितना हो गया? 1।
तो चेक करो जी, स्पीड ऑफ वाटर क्या आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं स्पीड ऑफ मैन पूछूंगा तो जी 5 में 1 ऐड करते हैं, कितना बन जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो जी सीधा ही हमारा आंसर आ गया कि स्पीड ऑफ मैन क्या है 6 और स्पीड ऑफ वाटर क्या है, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। सेटिस्फाई करा के देख लो, 6 और 1 कितना होता है 7, 6 माइनस 1 कितना होता है 5। हर एक चीज क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये सबको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता। चलो आगे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट वैरायटी दैट इज टाइप 3। जी इस वैरायटी में मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको डिस्टेंस और टाइम दिया था, उसके साथ पहले हमने स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकाली, फिर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाली, और वहां से स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ वाटर निकाली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो जी थर्ड वैरायटी थोड़ी अच्छी वैरायटी है, और इस वैरायटी की पहचान क्या है, यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा जो हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या करेंगे, कवर करेंगे। जिन लोगों ने मुझसे टाइम एंड डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो तो मेरे इसी पॉइंट से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, लिखो जी क्वेश्चन, लिखो क्या है। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर speed of man in still water is 9 kilometer per hour. आगे लिखिए, and speed of water is 3 kilometer per hour. And speed of water is 3 kilometer per hour. A man starts from point A. A man starts from point A and goes to point B and goes to point B in downstream. In downstream and comes back to point A and comes back to point A and takes total 16 hours and takes total 16 hours. Find distance between point A and B. Find distance between point A and B. कर ट्राई कर। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो पहले कंडीशन समझाता हूं। कंडीशन क्या है, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। क्या कह रहा है, कहता ए से बी डाउनस्ट्रीम है, मतलब इसी तरफ पानी का फ्लो है, इसी तरफ मैन जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, पर इतना पता है कि अकेले मैन की जो स्पीड है वो कितनी है, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर, और अकेले जो पानी की स्पीड है भाई वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या बन जाएगी, 9 और 3 कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, और अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या बन जाएगी, 9 माइनस 3 क्या बन गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं कहता हूं कि बंदा इस तरफ गया तो चेक करना कितने की स्पीड पे गया होगा जी, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया होगा, और वापस उसने यही डिस्टेंस कवर किया जी, कितने की स्पीड पे कवर किया 6 किलोमीटर पर आवर। और ये है कौन सी डाउनस्ट्रीम, और ये है कौन सी अपस्ट्रीम। तो भाई साहब यहां से यहां जाते हैं और यहां से यहां आते हैं अलग अलग स्पीड के साथ, और जो टोटल टाइम लेते हैं तो चेक करना जी, टोटल जो टाइम उठा रहे हैं
कितना कह रहे हैं, कितना उठा रहे हैं जी, उठा रहे हैं 16 घंटे। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो डी है वो फाइंड आउट करो। तो चलते हैं, देखो बहुत आसान है। यहां से लेके यहां तक कोई ना कोई टाइम लगाया गया होगा जो कि टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम होगा, यहां से लेके यहां तक कोई टाइम लगाया होगा जो कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम होगा। तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम और टाइम ऑफ अपस्ट्रीम मिला के क्या बन जाता है 16 घंटे। और मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड जो है किसके बराबर होता है, जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उतना जो टाइम में लगाते हैं। तो चेक करना, टाइम इधर ले आता हूं, स्पीड इधर ले आता हूं, तो टाइम क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। क्या सबको समझ में आया? तो चेक करना, टाइम हमारा क्या बन गया, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी थी 12, और यहां पे टाइम क्या बन गया, डिस्टेंस कितना था d, भाई स्पीड कितनी थी 6, भाई किसके बराबर आएगा 16। भाई सॉल्व करते हैं, 12 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, तो यहाँ पे क्या बन गया d, यहाँ पे क्या बन गया 6 दूनी 12, क्या बन गया 2d, किसके बराबर बना 16। तो चेक करना ये बना क्या, भाई 12 को इधर ले जाता हूं, d प्लस 2d क्या बन गया 3d, तो ये बन क्या गया 3d इज इक्वल्स टू 16 इंटू 12। तो जी 3 को इधर लेके जाता हूं, डिवाइड में आ जाएगा, 3 चौके 12, तो चेक करना क्या बन गया 16 चौक कितना होता है 64। तो आंसर क्या बन जाएगा जी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 64 किलोमीटर। जी सबको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता जी? जो लोग भी इस मेथड से फॉलो कर रहे हैं बेवकूफ लोग हैं। भाई आजकल के कंपटीशन के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतनी कैलकुलेशन करने लग जाएं। भाई ये क्वेश्चन तो सेकंड्स का क्वेश्चन था। अब सेकंड्स का क्वेश्चन कैसे था, जरा उस चीज पे चलते हैं आज। भाई आपने इस तरीके से ये कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, तो सर हम किस कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो चलते हैं जरा उस पे। जी मैं पहले एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं और एग्जांपल से जरा आगे चले, ठीक है? तो एग्जांपल क्या कहती है कि ये कंसेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो कि मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी सिखा चुका हूं, ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब डिस्टेंस क्या होगा सेम। तो लगाते हैं जरा। मैं क्या कहता हूं कि एक बंदा जो है वो यहां से यहां जाता है, सपोज करो कितने की स्पीड पे जाता है जी, वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है। और जी वही बंदा यहां से यहां वापस आता है जी, कितने की स्पीड पे आता है जी, मान के चलो जी वो आता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आता है। और जी टोटल जो भाई साहब टाइम लगा रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कितने घंटे लगा रहे हैं जी, टोटल भाई साहब ने लगाए कितने घंटे लगाए 16 घंटे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो डिस्टेंस अगर सेम है तो यहां से यहां कुछ टाइम लगा के 12 की स्पीड पे कवर किया गया होगा, और यहां से यहां कुछ टाइम लगा के 6 की स्पीड पे कवर किया गया होगा। यही सिस्टम होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था जी, मैंने आपको कंसेप्ट क्या सिखाया था कि जब भी आपके पास डिस्टेंस सेम होगा तो काम कैसे करना है, यहां पे क्या उठाऊंगा स्पीड, और यहां पे क्या उठाऊंगा डिस्टेंस, और यहां पे क्या उठाऊंगा डिस्टेंस, और यहां पे क्या उठाऊंगा टाइम। और डिस्टेंस जो आएगा वो कैसे आएगा, दैट इज एलसीएम ऑफ देयर स्पीड्स। यही कहा। तो चलते हैं भाई जरा, चेक करना स्पीड कितनी है 12, स्पीड कितनी है 6, चेक करना यही तो थी भाई, स्पीड कितनी थी 12, भाई स्पीड कितनी थी 6 जी। 12 और 6 का एलसीएम उठाओ जी, 12 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना होगा 12। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं क्या कहता हूं, अगर एक बंदा 12 की स्पीड पे गया और उसने 12 किलोमीटर कवर करना है, तो टाइम बताना कितना लगाएगा 1 घंटा। बात समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसे ही बंदा 6 की स्पीड पे गया, 12 कवर करना है, कितने घंटे लगाएगा जी 2 घंटे। तो चेक करना हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो टोटल टाइम निकल के आया वो कितने घंटे निकल के आया 3 घंटे। अब मुझे क्या करना है जी, मानी हुई सिचुएशन को एक्चुअल सिचुएशन में कन्वर्ट करना है। तो चेक करना, कहता है 3 घंटे भी लगाए, कितने घंटे लगाए हैं 16 घंटे। तो 3 से 16 बनाने के लिए जी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, चेक करो जी 3 घंटे से 16 घंटे बनाने हैं, तो जी मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से 16/3 से, क्योंकि जब मैं 3 को 16/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से क्या कर जाएगा 3 बच क्या जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो भी चीजें मैंने मानी है, क्या माना डिस्टेंस, क्या माना टाइम, क्या माना टाइम, तो
तो जी उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन तीनों को 16/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चेक करो क्या सही में एक्चुअल क्वेश्चन आंसर आता है या नहीं। मल्टीप्लाई बाय 16/3, 3 चौके 12, 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। तो जी तब भी जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 64 किलोमीटर। चेक करो क्या पुराने टाइम में जब हमने एक्स वाई से सॉल्व किया था क्या यही आंसर आया था। जी बिल्कुल यही आंसर आया था। जी पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं, शायद मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन कहता ए से बी तक जाने में टाइम बताओ कितना लगा, तो आप काम कैसे करते जी 64 कवर किया 12 की स्पीड पे, तो जी आंसर क्या बन जाता, क्या आंसर बन जाता, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या बन जाता 64/12। और अगर मैं पूछता कि बी से ए तक आने के लिए टाइम कितना लगा, तो चेक करना कितने की स्पीड पे आया 6, कवर कितना कर रहा है 64, तो टाइम कितना लगता 64/6। पर हम सीधा ही निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, कहता जी एक नहीं, कितने का मल्टीपल है 16/3। तो चेक करो जी यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 16/3। बात पकड़ रहे हो। और ऐसे अगर मैं यहां पे चलूं तो यहां पे भी क्या बन जाएगा 16/3 का मल्टीपल, 16 गुना कितना होता है 32/3 घंटे, मतलब 32/3 घंटे लगे होंगे बी से ए तक आने में, और 16/3 घंटे लगे होंगे कहां से कहां ए से बी तक जाने में। अगर इसको बेसिक से भी करते तो अगर डिस्टेंस अगर कितना है 64 किलोमीटर है, तो चेक करना टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 64/12 कितने पे गया 4 तिया 12, 16 चौक 64। चेक करो क्या 16/3 आया, बिल्कुल 16/3 आया। जी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं। पर ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब आपके पास डिस्टेंस दोनों साइड में क्या होगा सेम होगा, अदरवाइज आप ये कंसेप्ट नहीं लगा पाओगे। जी बात समझ रहे हो, फिर नोट करो, फिर आगे चलेंगे, नोट कर लो एक बार। कर लिया, चलो देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने ना टाइम एंड डिस्टेंस में हमें एक शॉर्टकट बनवा के दिखाया था, इसी के थ्रू क्या हम ये क्वेश्चन वहां से नहीं कर सकते। तो यार बिंदास कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पे गिवन क्या है, क्या टाइम का डिफरेंस गिवन है या टोटल टाइम गिवन है। जैसे मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि डिस्टेंस किसके बराबर होगा S1 S2, कब होगा जब हमारे पास दोनों साइड में डिस्टेंस क्या होगा सेम। तो डिस्टेंस इसके बराबर होगा S1 S2 इनटू टाइम का डिफरेंस अपॉन स्पीड का डिफरेंस, या फिर डिस्टेंस इसके बराबर होगा S1 S2 इनटू टोटल टाइम अपॉन टोटल स्पीड। भाई यही सिखाया था। अब आप ही बताओ दोनों में से कौन सा वैलिड होगा। भाई यही वैलिड होगा बिकॉज हमें गिवन क्या है टाइम। तो सीधा भी निकाल सकते थे, निकाल लो जरा। क्या बन गया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2। तो चेक करना स्पीड कितनी थी 12 इंटू 6 अपॉन S1 प्लस S2, 12 और 6 कितना हो गया 18 इंटू टोटल टाइम। चेक करना जी टोटल हमारा टाइम जो है कितना है 16। तो करो जी जरा सॉल्व, कितना बन गया भाई 6 कम 6 तिया 18, 3 चौके 12, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। तो जी यहां से भी आप सीधा आंसर निकाल सकते थे जी, कैसे आया 64 किलोमीटर पर आवर। तो जी मैंने आपको क्या बता दिए जी 3 तरीके बता दिए इस सिंपल से क्वेश्चन को करने के लिए। नहीं, जो क्वेश्चन क्या था शायद मुश्किल लग रहा था, उसको करने के आपको मैंने 3 तरीके बता दिए कि कैसे काम कर सकते हो। पर ये भी जो है ये भी तभी वैलिड होंगे जब हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर बताना कहां से आया जी, बिल्कुल बता दिया है मैंने। कहां पे बताया है टाइम एंड डिस्टेंस में, प्रॉपर मैंने इसकी डेरिवेशन करके दिखाई। ठीक है, आप एक बार अपने नोट्स को पीछे कीजिए, उसमें आपको पता लग गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं जी, आगे चलते हैं। देखो जी क्वेश्चन लिखो ऐसे,
हाँ नोट कर लो, प्लीज नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए जी क्वेश्चन जी, टाइप 1 2 3 4 डाल दीजिए जी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मजा आता है क्वेश्चन करके। लिखिए जी क्वेश्चन क्या है। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस in downstream in 2 hours and covers the same distance। चेक कीजिए जी, यहां पे भी टाइम सेम है, सॉरी डिस्टेंस सेम है। and covers the same distance in upstream। तो टाइम क्या लगना चाहिए यहां पे ज्यादा, in 3 hours। in 3 hours if the speed of water, if speed of water is 7 kilometer per hour, 7 kilometer per hour, then find speed of man in still water। और भी जो भी यहां पे पता कर सकते हो सारा कुछ पता कर देना। क्वेश्चन पे 3 स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बनाएंगे कैसे बनाते। चलो एक काम करते हैं, आज का पहला लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं जी। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स अभी और लगेंगे और 2 लेक्चर्स में हमारा क्या खत्म हो जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। तब जो मैंने आपको शीट्स प्रोवाइड की हुई है, पहले आप एक बार शीट में से प्रैक्टिस कर लेना, और शीट में से प्रैक्टिस करने के बाद जी दुनिया भर की कोई मर्जी किताब उठाना, आपका चैप्टर बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बहुत है, मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। मोस्ट प्रोबेबली आज सबको समझ में आया होगा कि आज हमने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, चलो थैंक यू जी, थैंक यू।